आज के इस अहम गहरे विचार विमर्श में स्वागत है। आज का हमारा ये जो माहौल है वो थोड़ा अलग है। जी, एक बहुत ही अजीब सा ठहराव है आज। बिल्कुल। एक ऐसी शांति है जो हमें अपनी जो रोजमर्रा की भागदौड़ होती है उसमें शायद ही कभी महसूस होती है। सही कहा। और आज का विषय ही कुछ ऐसा है। हाँ, आज हम जिस विषय पर एक बहुत ही गहरा अध्ययन करने जा रहे हैं वो जीवन की सबसे अटल और सबसे बड़ी सच्चाई से जुड़ा है, मौत। जिसे हम अक्सर अनदेखा करना चाहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज स्रोतों के रूप में पॉकेट बुक जोन द्वारा तैयार किया गया एक बेहद प्रभावशाली सारांश है। जो कि ओशो की बहुत ही प्रसिद्ध और गहरी पुस्तक द आर्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग पर आधारित है। जी, और हमारे इस गहरे अध्ययन का एक ही मुख्य उद्देश्य है, यह समझना कि जीवन को एक उत्सव कैसे बनाया जाए ताकि जब मृत्यु का क्षण हमारे सामने आए तो वो कोई खौफनाक अंत या शोक ना हो, बल्कि वो भी एक महान उत्सव बन सके। बिल्कुल। और इस विषय पर बात करने के लिए सचमुच एक विशेष प्रकार की शांति और मानसिक गहराई की आवश्यकता होती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम जल्दबाजी में या बस सतह पर रहकर समझ सकें। तो सारांश की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर रूपक से होती है। इसमें जीवन की तुलना एक नाटक से, एक ड्रामा से की गई है। जी, एक खूबसूरत नाटक की तरह। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सारांश कहता है कि जीवन एक शानदार ड्रामा है और जब किसी नाटक का अंतिम दृश्य आता है, पर्दा गिरता है, तो दर्शकों या कलाकारों को दुख नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वे तो तालियां बजाते हैं। हाँ, क्योंकि नाटक सफल रहा। दुख केवल तब होता है जब नाटक बीच में ही रोक दिया जाए या कलाकार अपना किरदार ठीक से न निभा पाए हों। देखिए, अगर हम इसे अपने जीवन के नजरिए से देखें तो ये हमारी सबसे बड़ी इंसानी उलझन को बहुत ही सरल तरीके से सुलझाता है। वो कैसे? इंसान असल में मरने से इसलिए नहीं डरता कि मृत्यु कोई बुरी चीज है। वो इसलिए डरता है क्योंकि उसने कभी पूरी तरह से जीना सीखा ही नहीं है। यानी अधूरापन। बिल्कुल। हम अक्सर अपने जीवन के हर पल को अधूरा छोड़ देते हैं। हम हमेशा भविष्य की चिंताओं में इतने उलझे रहते हैं कि जो वर्तमान का दृश्य चल रहा है उसमें हमारा किरदार कमजोर पड़ जाता है। हम अपना 100% नहीं दे पाते। सही कहा। और जब नाटक में आपका अभिनय अधूरा हो तभी आपको पर्दा गिरने से घबराहट होती है कि अरे, अभी तो मैंने अपना डायलॉग बोला ही नहीं। बहुत खूब। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पल को, हर रिश्ते को पूरी सच्चाई के साथ जीता है, वो मृत्यु को किसी दुश्मन की तरह नहीं देखता, वो उसे एक विश्राम की तरह अपनाता है। एक प्रेमी की तरह खुशी से अपनाता है। और इस डर की जड़ों को और करीब से देखने के लिए सारांश एक बहुत ही बुनियादी जैविक प्रक्रिया का उदाहरण देता है। सांस लेने की प्रक्रिया। जी, इसमें कहा गया है कि जीवन और मृत्यु कोई दो अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, जो समय के दो अलग सिरों पर खड़ी हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो जीवन है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो मृत्यु का ही एक सूक्ष्म हिस्सा है। सांस का ये जो उदाहरण है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। इंसान की फितरत बन गई है कि वो केवल चीजों को ग्रहण करना चाहता है। वो बस पकड़ कर रखना चाहता है। बिल्कुल। हम बस सांस अंदर खींचना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जीवन उसी में है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपनी सांस को हमेशा के लिए अंदर रोक कर रख सकता है? नहीं, ऐसा करना ही तो घुटन का कारण बन जाएगा। सही कहा। हमें उस सांस को बाहर छोड़ना ही पड़ता है और वो सांस बाहर छोड़ना ही असल में छोड़ने की कला है, जिसे हम भूल गए। जी। आज के इस 2026 के अत्यधिक संरक्षित और आधुनिक समय में हमने मृत्यु को एक बहुत ही डरावना, अंधेरा कमरा मान लिया है। एक अंधेरा कमरा जिससे हम भागते हैं। हाँ, हम उस कमरे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए हैं। हम बस जीवन को मुट्ठी में कसकर बांध लेना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो लिया गया है उसे छोड़ना होगा। सांस का बाहर जाना भी उतना ही प्राकृतिक है जितना अंदर आना, और विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। जी, बिल्कुल करता है। सारांश में 2010 की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत अहम रिसर्च का जिक्र है, स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। ये एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन था। हाँ, ये रिसर्च बताती है कि जो लोग माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, यानी जो लोग पूरी तरह से अपने वर्तमान क्षण में जीते हैं, उनका मृत्यु को लेकर जो डर है वो 50% तक कम हो जाता है, उन लोगों की तुलना में जो हमेशा भविष्य में उलझे रहते हैं। बिल्कुल। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने पाया कि डर का सीधा संबंध
अधूरेपन के एहसास में है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता ये तय करती है कि हमारे भीतर कितना साहस है। जीवन की गुणवत्ता यानी हम कैसे जी रहे हैं। जी, ये रिसर्च इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि अगर हम आज में जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ पूरी तरह मौजूद हैं, अपने काम में डूबे हुए हैं, तो हमारे मन में कल को लेकर कोई काश नहीं बचता। काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैं वहां चला गया होता। बिल्कुल। और जहाँ ये काश या अधूरापन नहीं होता, वहाँ भविष्य का डर अपने आप आधा हो जाता है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हर रात जब सोता है तो एक पूर्णता के एहसास के साथ सोता है। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि असली डर मृत्यु का नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन का है जिसे ठीक से जिया ही नहीं गया। एकदम सही। अब अगर हम इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो सारांश में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर मौत से डरता कौन है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। सारांश कहता है कि मौत से असल में इंसान नहीं डरता, बल्कि उसका अहंकार, उसका ईगो डरता है। वो अहंकार जिसमें पैसा और पद शामिल है। जी, वो सब कुछ जो हमने बाहर से इकट्ठा किया है। देखिए, अहंकार और आत्मा के इस अंतर को समझना आज के समय में बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर हम पुराने समय के दर्शन को देखें, तो लोग ये मानते थे कि वे मूल रूप से एक आत्मा है, एक चेतना जिसका कोई अंत नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन आज के युग में हमारी पहचान पूरी तरह से बदल गई है। आज लोग खुद को अपना बैंक बैलेंस, अपनी महंगी गाड़ी या सबसे बढ़कर अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल मानने लगे हैं। हाँ, ये सारी चीजें अहंकार का ही विस्तार है। एक बाहरी दिखावा। जी, मृत्यु इस चेतना को नहीं मिटा सकते, लेकिन वो इन सब बाहरी चीजों को, इस जोड़े गए साम्राज्य को एक झटके में जरूर मिटा देती है। और इसीलिए आज का इंसान बहुत असुरक्षित है। उसे लगता है कि अगर मृत्यु आई तो उसकी वो सारी पहचान छिन जाएगी जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया है। असल में इंसान नहीं कांपता, बल्कि उसका वो झूठा मैं कांपता है। ये मैं का कांपना ही सारा डर है। और इस बात को समझने के लिए हमें केवल दर्शन की जरूरत नहीं है। सारांश में एक और वैज्ञानिक प्रमाण है। कौन सा? 2016 की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च। ये ईगो डिसोल्यूशन यानी अहंकार के पूरी तरह से मिटने की स्थिति पर आधारित थी। ये मनोविज्ञान की बहुत ही क्रांतिकारी रिसर्च रही है। जी, इस अध्ययन में पाया गया कि जब इंसान को ये महसूस होता है कि उसका ये अहंकार महज एक भ्रम है, तो मृत्यु का वो पुराना डर लगभग खत्म हो जाता है। जब मैं और मेरा का भाव विलीन होता है। बिल्कुल। शोधकर्ताओं ने देखा कि जब ये भाव कुछ पलों के लिए मिटता है, तो लोग एक असीम शांति से भर जाते हैं। ये रिसर्च इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करती है कि हमारा डर केवल हमारे जुड़ाव से पैदा होता है, चीजों को पकड़कर रखने की आदत से। जी, जब किसी इंसान को ये साफ साफ दिखाई दे जाता है कि उसकी बाहरी पहचान केवल एक सामाजिक ढांचा है, कोई शाश्वत सच्चाई नहीं, तो वो एक गहरी आज़ादी का अनुभव करता है। एक आज़ादी जो उसे खोने के डर से मुक्त करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक इंसान ये दावा करता है कि ये मैं हूँ और ये संसार मेरा है, तब तक वो खोने के डर से कांपता रहेगा। और जिस पल ये मैं मिटता है, तभी डर मिटता है, क्योंकि तब खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये सचमुच एक बहुत ही आज़ाद करने वाला विचार है। और इसी मैं को स्वेच्छा से मिटाने की जो सबसे कारगर प्रक्रिया है, उसे सारांश में ध्यान कहा गया है। मेडिटेशन। जी, मेडिटेशन। सारांश बताता है कि ध्यान असल में एक छोटी मृत्यु है। एक बहुत ही खूबसूरत तुलना है ये, जहाँ शरीर और मन को बिल्कुल ढीला छोड़कर इंसान अपने केंद्र पर ठहरता है। देखिए, ध्यान को मृत्यु का रिहर्सल कहना बहुत ही सटीक है। जो इंसान हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान में बैठता है और अपने अहंकार को कुछ देर के लिए मिटने देता है, वो रोज मृत्यु का अनुभव कर रहा होता है। बिल्कुल, वो अनुभव करता है कि शरीर और मन के शांत हो जाने के बाद भी भीतर कुछ ऐसा है जो पूरी तरह जीवंत है, जो कभी नहीं मरता, जो हमेशा शांत रहता है। जी। तो जब असली मौत का समय आता है, तो उस ध्यानी व्यक्ति के लिए ये कोई डरावनी घटना नहीं होती। उसके लिए तो ये जानी पहचानी जगह होती है। सही कहा। उसके लिए ये सिर्फ एक बहुत ही पुराना कपड़ा उतारकर नया कपड़ा पहनने जैसा होता है। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं। हाँ, 2026 के इस शोर शराबे वाले युग में ध्यान की ये तकनीक हमारे लिए कितनी अहम है, ये हम साफ देख सकते हैं। बिल्कुल। और ध्यान के इस प्रभाव को न्यूरोलॉजी ने भी सिद्ध किया है। सारांश में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जिसे हम UCLA कहते हैं, उसकी 2012 की रिसर्च का उल्लेख है।
अमिगडाला वाली रिसर्च। जी हाँ, इस रिसर्च में सामने आया कि नियमित ध्यान से दिमाग का एक खास हिस्सा अमिगडाला शांत हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो डर पैदा करता है। ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। अगर हम इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझें तो ये एक फायर अलार्म की तरह है। ये अलार्म वाला उदाहरण इसे बहुत स्पष्ट कर देता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो ये अमिगडाला उसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए तुरंत डर पैदा करता था, ताकि इंसान जान बचाकर भाग सके। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे आसपास शेर या चीते तो नहीं है, पर चिंताएं बहुत हैं। जी। फिर भी हमारा ये अलार्म सिस्टम भविष्य की चिंताओं, अपनी पहचान खोने के डर या मृत्यु के विचार मात्र से बजने लगता है। ध्यान इस अलार्म को शांत करता है। ध्यान दिमाग को ये ट्रेनिंग देता है कि इस अलार्म को बेवजह न बजने दे। ये सिखाता है कि जो अनजान चीजें हैं उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिमाग को शांत रहना सिखाता है। हाँ, ये हमें हर अनिश्चित स्थिति को एक शांत मन से स्वीकार करना सिखाता है। और ये स्वीकार करने की बात आज के डिजिटल युग में बहुत ही प्रासंगिक है। सारांश का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि आधुनिक युग में अधूरी विदा कैसे होती है। दिखावे के कारण। जी, आज दिखावा इतना बढ़ गया है कि असल अनुभव पीछे छूट गए हैं, और यही अधूरी इच्छाएं मौत को दर्दनाक बनाती हैं। ये आज के समाज की एक बहुत ही पीड़ादायक सच्चाई है। अगर हम पुराने समय को देखें तो लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विदा लेते थे, अपने घर पर, परिवार के बीच। बिल्कुल, उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव होता था। लेकिन आज के समय में मृत्यु अक्सर अस्पतालों के कमरों में बीप करती हुई मशीनों के बीच होती है। हम बस आखिरी सांस तक जीवन को ठीक करने में लगे रहते हैं। हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन शांति किसी मशीन से या दुनिया घूमने की बकेट लिस्ट पूरी करने से नहीं आती। तो फिर शांति कहाँ से आती है? शांति मन के भीतर से आती है, इस साफ एहसास से कि हमने जो जीवन जिया वो हमारा अपना था, किसी को दिखाने के लिए नहीं था। और यही बात ब्रॉनी वेयर की 2011 की प्रसिद्ध रिसर्च में सामने आई थी, मरने वालों के 5 पछतावे। ये बहुत ही गहरी और रुला देने वाली रिसर्च है। ब्रॉनी वेयर एक नर्स थीं जो जीवन के अंतिम पलों से गुजर रहे लोगों की देखभाल करती थीं। उन्होंने उन लोगों का सबसे बड़ा पछतावा जानने की कोशिश की, और जो सबसे बड़ा पछतावा सामने आया वो सीधे हमारे दिलों पर चोट करता है। वो पछतावा था, काश मैंने दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपनी सच्चाई से जीवन जिया होता। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती। ये एक बहुत ही भारी वाक्य है। लोग पूरा जीवन समाज क्या कहेगा इसी में निकाल देते हैं। जी, इस सामाजिक दबाव के चक्कर में वे अपनी आत्मा की असली आवाज को पूरी तरह दबा देते हैं, और अंत में यही अधूरापन एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जब इंसान बिस्तर पर लेटकर पीछे मुड़कर देखता है तो अपनी सच्चाई से ना जी पाने का दुख ही सबसे बड़ा पछतावा होता है। इस सारांश का संदेश यही है कि हमें अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहिए, ताकि आखिरी वक्त में कोई पछतावा ना रहे। बिल्कुल। अपनी सच्चाई से जीना ही सबसे बड़ा इनाम है। इस चर्चा को समेटते हुए हम सारांश है, ये समझना जरूरी है। सारांश बताता है कि मृत्यु कोई शोक मनाने की घटना नहीं है। ये एक पूर्णता है, एक क्रेसेंडो है, जैसे किसी पके हुए फल का पेड़ से गिरना। पके हुए फल का ये उदाहरण बहुत ही शांति देने वाला है। जब फल पक जाता है तो उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। अगर फल कच्चा है तो वो डाल से पूरी ताकत से चिपका रहता है। वो तेज हवा में भी संघर्ष करता है क्योंकि वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उसने अपना जीवन पूरा नहीं जिया है। जी, लेकिन एक पका हुआ फल बस समर्पण कर देता है। 2026 के इस युग में जहां हम हर चीज को फिक्स करना चाहते हैं, ओशो हमें समर्पण करना सिखाते हैं। प्रकृति के आगे झुकना। जैसे जब समुद्र की एक लहर किनारे पर आकर वापस समुद्र में मिलती है तो वो लहर मरती नहीं है, वो तो पूरे विशाल समुद्र का हिस्सा बन जाती है। मृत्यु भी उसी छोटी लहर का असीम समुद्र में मिल जाना है। खत्म होना नहीं बल्कि विशाल हो जाना है। ये विशालता का रूपक बहुत सुंदर है, और इसी विशाल अनुभव को समझने के लिए सारांश में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की 2019 की एक रिसर्च का उल्लेख है। नियर डेथ एक्सपीरियंस पर की गई रिसर्च। जी, जिन्हें NDE कहते हैं। जिन लोगों का दिल धड़कना बंद हो गया था और जो वापस जीवन में आए, उनके अनुभवों का अध्ययन किया गया। और ये रिसर्च बहुत ही चौंकादिमाई है। इस अध्ययन में सामने आया कि जो लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंचकर वापस आए, उन्होंने कोई अंधेरा या दर्द नहीं देखा, जिससे हम अक्सर डरते हैं। बिल्कुल। इसके बजाय उन्होंने एक असीम प्रकाश और बहुत ही गहरे शांति का अनुभव किया, जिसे
कॉस्मिक वननेस कहा गया है। कॉस्मिक वननेस यानी ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना। अगर हम इसे बहुत ही सरल हिंदी में समझें तो ये एहसास कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है, मृत्यु किसी खालीपन में गिरना नहीं है, बल्कि एक असीम प्रकाश में मिल जाना है। और जब इंसान इस वननेस को समझ लेता है तो डर खत्म हो जाता है। डर एक भ्रम लगने लगता है और मृत्यु वास्तव में एक अंतिम उत्सव बन जाती है। तो इस पूरी गहरी चर्चा के निष्कर्ष की अगर बात करें तो मुख्य संदेश बहुत ही स्पष्ट है। हमें मौत की नहीं बल्कि सही मायनों में जीने की तैयारी करनी है। बिल्कुल, जीने की तैयारी ही सबसे बड़ी आजादी है। डर छोड़ने पर ही असली आजादी मिलती है। इसका मतलब यही है कि हर पल को इतनी गहराई से जिया जाए कि आखिरी वक्त में इंसान मुस्कुराकर कह सके, मेरा सफर पूरा हुआ, संतुष्टि के साथ। जी, बिना किसी घबराहट के। ये समझ हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आज के दौर में जहां इतनी भागदौड़ है, भविष्य की चिंता है। ये चर्चा उन सभी सुनने वालों के लिए एक ठहराव है जो 2026 की भागदौड़ में असली शांति की तलाश में है। ये सारांश हमें एक लंबी गहरी सांस लेने की प्रेरणा देता है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार यहाँ रखना चाहता हूँ जो सीधे तौर पर सारांश में तो नहीं है, लेकिन इसी विषय से बहुत गहराई से जुड़ा है। बताइए, क्या विचार है? हम हमेशा मृत्यु को जीवन के एकदम अंत में आने वाली एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर मृत्यु सिर्फ एक सांस का बाहर जाना है तो क्या होगा अगर हम अपने जीवन के हर छोटे अंत को भी उसी उत्सव की तरह स्वीकार करें? हर छोटे अंत को? जी, जैसे किसी रिश्ते का खत्म होना, किसी नौकरी का छूटना या बस एक लंबे दिन का ढल जाना। क्या होगा अगर हम इन छोटे अंत को भी उसी तरह अपनाएं जैसे हम किसी नई शुरुआत का करते हैं? ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है। क्या ऐसा करने से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डर से आजाद नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर हम हर जाने देने की प्रक्रिया को एक उत्सव की तरह देखने लगें, तो हर दिन का ढलना भी हमारे भीतर एक नई शांति लेकर आएगा। इस विचार की गहराई सच में सराहनीय है। हमारे साथ इस गहरी यात्रा में जुड़ने के लिए और इतने शांत मन से विचार करने के लिए आप सभी सुनने वालों का हृदय से धन्यवाद। जी, अपना कीमती समय देने के लिए सभी सुनने वालों का हृदय से धन्यवाद। हमेशा उत्सव में रहें और आनंदित रहें।